अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। और जनाब मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। और यहाँ पे आपके साथ ना आज फिर हाज़िर हूँ मैं आपके साथ अपना रूटीन व्लॉग शेयर करने के लिए। तो यहाँ पे बच्चों को मैंने नाश्ता दे दिया, उनको लंच भी दे दिया और उनको स्कूल भेज दिया। तो यहाँ जनाब मैं अपना और अपने हस्बैंड का जो नाश्ता है ना वो मैं रेडी कर रही थी। मेरे हस्बैंड पास खड़े थे और मुझे कह रहे थे कि आज हमने इस्लामाबाद जाना है, तो उसके लिए जो है ना वो तैयारी शैयारी कर लीजिए। तो दिन में निकलेंगे तकरीबन 12-1 बजे तक, तो फिर शाम को हम इंशाल्लाह ना जल्दी वापस आ जाएंगे। उनको ऑफ़िस की तरफ से कोई काम था, तो फिर मैं जो है ना वो फिर उनको बता रही थी कि ठीक है जनाब, हम जो है वो इंशाल्लाह रेडी हो जाएंगे। और बच्चे बड़े जो हैं वो मेरे कह रहे थे मेरे हस्बैंड के उनको जो है वो स्कूल से सीधा नानों की तरफ जाएंगे। तो जो छोटा बेटा है वो क्योंकि रहता नहीं है मेरे बगैर और अपने पापा के बगैर, तो उसको ज़ाहिर है हमने साथ लेके जाना है। तो यूँ फिर मैंने फिर नाश्ता बनाया। तो ये जनाब मैं लगा रही थी इसमें शलजम, क्योंकि रात को ना मैंने बनाए थे शलजम पत्तों वाले। और वो बस एक मैंने और मेरे हस्बैंड ने खाए, और जो मेरा दरमियान वाला मतलब बड़ा बेटा है उसने खाए। बाकी मेरी बेटी और मेरे छोटे बेटे ने शलजम को देखा भी नहीं है। तो फिर मैंने कहा कि अब इसको ना कोई मैं जुगाड़ लगाऊं और इसको मैं खपाऊं। तो फिर मैंने क्या किया कि जनाब ना मैंने इसको डाला पराठों में, एक अपने हस्बैंड का बनाया था और ये ना मैंने मतलब बाद में शुरू किया, मैं हस्बैंड का पराठा बना चुकी थी। तो फिर क्या हुआ कि जनाब ना मैं उनको नाश्ता दे के, वो खड़े थे कि रोटी मतलब तवे पे डाली हुई है, वो तवे से उतरेगी रोटी और फिर वो अपनी रोटी और चाय लेके तो जनाब नाश्ता करेंगे। और तैयार श्यार होकर तो उन्होंने ऑफ़िस की तरफ निकल जाना है, तो पीछे रह जाऊंगी मैं। तो अभी जनाब मैंने क्या किया है कि मैंने अपना नाश्ता जो है वो बस रोटी डालूंगी और रोटी पकेगी। और फिर साथ साथ मैंने क्या किया है कि मैंने अपने कपड़े प्रेस करने थे। और फिर वो मैंने क्योंकि यहाँ पे आपको पता है पाकिस्तान में लाइट का तो बिल्कुल भरोसा नहीं है, कभी भी जा सकती है वो, किसी टाइम पे भी कोई टाइम नहीं होता, इनके टेबल नहीं है, कोई टाइम टेबल नहीं है। जब दिल करता है कि जी लाइट पीछे से ऑफ़ कर दे चलो जी। तो फिर इसलिए मेरी कोशिश होती है कि सुबह जब मैं उठती हूँ तो मैं सबसे पहले मोटर ऑन कर देती हूँ, ताकि मेरी टैंकी भर जाए। कूलर वगैरह भरना, ये पानी पीने वाला, ये वो सारा कर लेती हूँ, ताकि कभी ऐसा भी होता है कि जब सुबह उठें तो लाइट नहीं होती है, लेकिन जब होती है तो फिर कोशिश होती है ना कि भर लें। कभी मैं ऑन कर लेती हूँ, कभी मेरे हस्बैंड ऑन कर देते हैं, तो इस तरह से हमारा पानी हो जाता है। तो कपड़े चूँकि हमारा बहुत अचानक प्रोग्राम बना था, इनको शायद रात को लेट पता लगा है। तो मैं तकरीबन मतलब रात को ना 6 बजे के बाद मैं वॉशिंग मशीन हो गई, मोटर हो गई, इस्त्री हो गई, इस तरह की जो भारी चीज़ें हैं वो मैं ऑन नहीं करती हूँ, मैं उनको नहीं चलाती हूँ। मेरी कोशिश होती है कि जो कपड़े इस्त्री करने वाले हैं या धोने वाले हैं वो मैं सुबह ही कर लूँ, मतलब दिन दिन 5 बजे से पहले। और मोटर जो भरनी है टंकी वो भी मैंने 5 बजे से पहले मैं, उसके बाद फिर मैं ना मोटर ऑन नहीं करती हूँ। बस कोशिश यही होती है, लेकिन कभी कभार ऐसा नहीं भी होता। ये ज़रूरी नहीं है कि हम पहले ही जो है वो इतने होके रहें। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि बहुत अचानक जाना पड़ता है, कपड़े नहीं प्रेस हुए थे, फिर रात को ज़ाहिर है हमें कपड़े वगैरह प्रेस करने पड़ते हैं। कभी ऐसा भी होता है कि कभी पानी नहीं मतलब भरा हुआ होता, तो फिर टंकी मोटर चलानी पड़ती है। ये इस तरह से जनाब हमारा चलता है। तो जनाब इसी दौरान जो है ना मेरा पराठा जो है वो पक के हो गया है तैयार। तो साथ ही जो है ना वो मैं अब इंशाल्लाह चाय डालूँगी और फिर चाय के साथ मैं पराठे को एंजॉय करूँगी, बाकी काम हम करेंगे बाद में। लेकिन आपने एक काम जो है ना वो अभी करना है, और वो ये है कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है और कमेंट भी करना है। और प्लीज़ आप मेरी वीडियोस को फुल वॉच किया करें, ताकि मुझे कोई थोड़ा सा जो है ना वो ज़्यादा फुल वॉच करेंगे तो ही आप मुझे को कमेंट कर सकेंगे। तो हो सकता है कि आप फुल वॉच करें तो आपको जो है मुझे सब्सक्राइब करने का हौसला भी हो जाए। ठीक है जनाब। तो यहाँ पे ये हो गया है, और चलें जी, सब्सक्राइब भी हो गया, लाइक भी हो गया, शेयर भी हो गया, तो वीडियो भी फुल वॉच हो गई। तो जनाब अली अब यहाँ पे जो है ना वो मेरा पराठा हो गया तैयार। तो ये चाय जो है वो पहले तो मैंने चूल्हा बंद कर दिया था, मैंने अपने हस्बैंड की चाय निकाली थी और चूल्हा बंद कर दिया, लेकिन अभी फिर मैंने दोबारा चूल्हा ऑन की है, ताकि ना मैं उसमें, क्योंकि मेरे जो हस्बैंड है वो चीनी नहीं पीते हैं, तो मैं ज़रा उनकी चाय निकालने के बाद उसमें ना चीनी ऐड करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने उसको गर्म किया है एक दफ़ा, क्योंकि मैं जो है ना वो ऊपर से चीनी नहीं डालती हूँ,
मैं जब अपनी चाय बनाती हूँ तो हस्बैंड की निकाल के, जब उनकी होती है उनकी निकाल के चाय, और फिर अपनी चाय में चीनी डाल के और एक उबाली में लाजमन दिलवाती हूँ। और उसके बाद जनाब ना मैं अपनी चाय डालती हूँ। ये नहीं जनाब, पराठा हो गया। तो अब ये पराठे की फ़ाइनल लुक देखें हैं। और ये जनाब यहाँ पे मैंने चीनी ऐड कर दी है, 1 चम्मच मतलब जो मतलब छोटी वाली जो टीस्पून होती है मैंने वो ऐड की है। और वो मैंने एक उबाली दिलवाई है। और यहाँ पे जनाब मैंने ना इसको डाल देना है चाय को इसके अंदर। तो ये जनाब बेअली जो है ना, ये कल का व्लॉग है। कल मतलब सारा दिन जिस तरह से हमारी मसरूफ़ियत रही है, ये कल का व्लॉग है। कल शाम को मैं इसको नहीं कर सकी क्योंकि हम लोग घर पे थे नहीं। रात को भी हम लोग मतलब थोड़े लेट वापस आए हैं, बस घर आए हैं और खाना खाए और जनाब सो गए हैं क्योंकि थके हुए थे। तो बस वो इस तरह से। तो अभी ये जनाब यहाँ पे मैंने नाश्ता किया है और साथ साथ मैंने अपने कपड़े प्रेस किए हैं, अपने बेटे के कपड़े निकाले हैं ताकि उसके जो प्रेस करने वाले हैं वो हो जाएं। और हस्बैंड जो है इसी दौरान मेरे जो है ना वो नाश्ता वगैरह करके तो वो निकल गए थे अपने ऑफ़िस के लिए, क्योंकि वो आ जाएंगे अभी शायद 12 बजे तक ना। क्योंकि मतलब 12 बजे तक वो आएंगे और फिर हम इंशाल्लाह इस्लामाबाद को निकलेंगे। तो ये नाश्ता वगैरह किया है और मेन काम जो मैंने किए हैं, मतलब चीज़ें वगैरह ठीक की हैं, बिस्तर वगैरह समेटे हैं, ये वो किया है। और कोई ख़ास जो है ना वो नहीं किया मैंने, और बर्तन धो लिए। और यहाँ पे जनाब मैंने ये मटन था थोड़ा सा, क्योंकि मटन हमारे घर में एक मैं खाती हूँ, मेरे हस्बैंड खाते हैं और मेरा जो बड़ा बेटा है वो खाता है। बाकी मेरी बेटी जो है वो शोरबे के साथ कोई नवाला लगा लेती है, और छोटा बेटा तो बिल्कुल ना शोरबा खाता है और ना ये गोश्त खाता है। तो फिर इसलिए ये मैं थोड़ा सा ही मतलब आधा किलो मैंने बनाया है चिकन मटन। तो इसमें मैंने जनाब डाल दिए हैं प्याज, डाल दिया और लहसुन डाल दिया, और उसको मैंने चला दिया था तकरीबन 7-8 मिनट के लिए, और 7-8 मिनट के अंदर ना ये गल गया था। तो अब जनाब ये इसका पानी खुश्क होगा और इसमें जो है ना वो बाकी अज्जा शामिल किए जाएंगे। यहाँ पे मैं चेक कर रही थी कि गल गया है, और मैं कह रही थी कि वाह वाह, मतलब आज तो मैंने ना बिल्कुल मतलब सही टाइम पे ना कुकर को बंद किया है। यहाँ पे इसमें से मैंने पानी मतलब मैंने कहा कि चलो पानी अब मैं क्या निकालूँ। तो पानी को मैंने इसी में खुश किया है, और यहाँ पे मैंने डाल दिया था जनाब खुश्क धनिया डाला है, नमक डाला है, लाल मिर्च डाली है और हल्दी डाली है, और थोड़ा सा ना गर्म मसाला भी मैंने डाल दिया था, और वहाँ खुश्क धनिया भी डाला, बताया था ना मैंने कि नहीं बताया, अच्छा पता नहीं याद नहीं है जनाब। तो ये जनाब नमक, लाल मिर्च, हल्दी और खुश्क धनिया, ये सारी चीज़ें चली गई थी। थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर मैंने ऐड किया था लेकिन वो शायद ना मतलब नहीं हो सका। अच्छा जनाब, यहाँ से ये चीज़ें मैंने डाल दी हैं, और ये जनाब इसका जब पानी खुश्क हो जाए तो इसमें ना सारी चीज़ें और डालेंगे। इसमें मैंने आलू डालने हैं, और वैसे तो मैं मतलब ना टमाटर बहुत कम डालती हूँ, लेकिन साथ में गोश्त हो तो मैं दही तो टमाटर डालूँ या ना डालूँ, दही तो मैंने पक्की डालनी होती है। ये जनाब मैंने डाल दिए हैं टमाटर और आलू डाल दिए हैं, और इनको मैं जो है ना वो भून लूँगी अच्छा सा। और आलू तो एक ऐसी चीज़ है ना कि आपको पता है कि ये भुनने के दौरान ही ना इन्होंने गल जाना है, और ये इतने बड़े भी कटे हुए नहीं हैं क्योंकि मेरे जो हस्बैंड है ये बहुत बड़े बड़े कटे हुए पसंद नहीं करते हैं आलू। तो मेरे बच्चों को तो दिल होता है कि पूरा पूरा लंबा बड़ा जितना मतलब साइज़ है ना आलू का उसको काटा ना जाए, बस उसको ना इसी तरह से पकाया जाए। तो हस्बैंड ज़ाहिर है वो इस चीज़ को नहीं पसंद करते हैं। तो ये लें जनाब, यहाँ पे जो है पानी खुश्क होकर मैंने डाला इसमें कुकिंग ऑयल, और कुकिंग ऑयल डाल के फिर उसको मैंने मज़ीद भुनाई की। इसको मैंने भून 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 के मतलब बहुत ज़्यादा नहीं भुना कि ये इसका जायका ही ख़त्म हो जाए। तो अच्छा ये मैं आपको दिखा रही थी कि नहीं ये चाँप वाला गोश्त है। तो बहरहाल अच्छा पहले पता है क्या होता था ना कि मुझे ना ये मटन और बीफ मुझे बिल्कुल पसंद नहीं थे, मुझे बहुत ही बुरे लगते थे। तो खाने का दिल नहीं, बस चिकन हो जी चिकन हो। अब फिर वही बात है कि जैसे जैसे उम्र ज़्यादा हो रही है तो ज़ाहिर है मतलब आगे बढ़ रहे हैं, तो अब होता है कि नहीं जनाब चिकन का क्या मज़ा है और उसका क्या जायका है, और उससे क्या ना कुछ शैतानी है ना कुछ बल्कि जानी ही है। तो इसलिए फिर अब वापस चलें जी मटन की तरफ और बीफ की तरफ। ये जनाब मैंने इसमें दही भी ऐड कर ली है, और इसको मैंने अच्छे से भून लेना है, और उसके बाद में इसमें पानी डाल देना है। और बाकी जो अपनी तैयारी जो है वो मैं छोटी मोटी अपनी जो तैयारी है मैं वो साथ ना कर रही हूँ, क्योंकि चीज़ें वगैरह समेटनी हैं और मौसम भी आज काफ़ी ख़राब है। तो कल जो है ना कल कभी मौसम जो है ना वो जगवाल में मतलब ख़राब था, और मुझे लग रहा था क्योंकि मैंने कपड़े धोए हुए थे और कपड़े जो है ना मेरी गैलरी में पड़े हुए थे तार पे। तो मैं कुछ सोच रही थी कि मैं उनको निकाल के तो अंदर कहीं बस सोफ़ा वगैरह पे डाल जाऊंगी। तो
तो लें जनाब, अभी आपको शायद आवाज़ आई होगी बाहर। मुझे जो है ना वो जाना पड़ा था। बाहर को आई थी पोलियो की टीम बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाने के लिए, तो वो फिर मैं भागम भाग आई, तो शायद मेरी आवाज़ जो है ना वो थोड़ी सी आपको लगेगी सांस फूला हुआ है। तो बहरहाल यहाँ पे इसी दौरान मेरा सालन तैयार हो गया, और जो है ना वो फिर मैंने सालन में मेथी डाली, सब्ज़ धनिया डाला, सब्ज़ मिर्चें डाली। और सब्ज़ मिर्चें क्योंकि ये काफ़ी तीखी हैं तो मैं ना इसको काट के मैंने डाला, कट भी नहीं किया, मैंने काटा भी नहीं है कि जिस किसी को खानी होगी वो खा लेगा। ये जनाब मेथी भी चली गई। तो यहाँ पे जनाब सालन जो है ना मेरा तैयार हो गया है, तो मैं बस ये इसकी फ़ाइनल लुक दरअसल आपको दिखाना चाह रही थी। तो उस टाइम पे मेरी सिस्टर आई थी थोड़ी देर के लिए। उसको कोई काम था जो मुझसे जो मतलब मुझसे एक नहीं दो तीसरे नंबर पे चौथे नंबर पे, तो वो आई तो उसको काम था। तो मैंने उसको कह रही थी, मैंने कहा कि तुम ऐसे करो कि ज़रा मोबाइल पकड़ो या मैं मोबाइल पकड़ती हूँ और तुम सालन डालो, और ताकि ना मैं जो है वो ज़रा फ़ौरन जल्दी जल्दी अपनी तैयारी पकड़ूँ, क्योंकि मुझे सालन बना के रख के जाना था और बाकी काम जो है ना वो मुझे करने थे। फिर मैं मतलब ना हस्बैंड का फ़ोन आया कि जनाब ऐसे करो कि तुम रोटियां लगवा लो और फिर हम ना खाना खा के निकलते हैं। मैंने कहा चलें जनाब, ऐसे ही ठीक है। तो तकरीबन 1 हो गया था मैं निकलते निकलते। तो 12:30 बजे मेरा बेटा घर आया, उसको वो लेके आए और हाफ़ लीव पे। तो मतलब हमें तैयार होते हुए करते हुए सारा मैं मतलब ना उनके आने से पहले अपनी मतलब तैयारी शैरी मैंने कर ली थी। ये नहीं जनाब, ये जी आलू गोश्त मेरा हो गया है रेडी। और ये बस उसको बनानी नहीं आती थी, बस उसने ना जैसे ही जो है ना वो मतलब वो मुझे कह रही थी कि आप ही मुझे बनानी नहीं आती। मैंने कहा कोई बात नहीं। तो फिर जो है वो मेरे हस्बैंड आए और फिर मैं कर्ज़ वाला जो आटा होता है मैं वही देती हूँ रोटियों के लिए, क्योंकि मेरी बेटी है वो भी नहीं खाती है दूसरा तंदूर वाला जो आटा होता है, कि वो बहुत ऐसे होता है अजीब सा ना। तो मेरे जो हस्बैंड है वो भी नहीं खाते हैं, तो फिर मैं घर जो आटा गूँदा होता है बस वही दे के तो मैं रोटियाँ बनवा लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं जो है वो अपने मेरे हस्बैंड आए तो उनको मैंने पेड़े वगैरह बना के दिए, बस वो रोटियाँ लगवा के लाए, हमने खाना खाया। और जो मेरी सिस्टर आई हुई थी उसको मैंने उसके घर ड्रॉप किया अपनी अम्मी के घर, और चलें जनाब हमने जी अपना जो है वो पकड़ लिया, गाड़ी में बैठे और जनाब हम ये जा रहे हैं। और जाते हुए तो मैंने वीडियो बना ली थी, क्योंकि हुआ ये था कि मेरी जो मोबाइल थी उसकी इतनी ज़्यादा चार्जिंग नहीं थी कि मैं आपको बाकी जो है ना वो वहाँ पे उसकी ना वीडियो दिखा सकती। यहाँ पे बस ये हुआ है कि मुश्किल से जो है ना बस ये जाने की वीडियो बनी, और वहाँ पे जब उन्होंने हमें यहाँ पे मतलब अपने जो पार्किंग थी ना उनकी ऑफिस के सामने जो पार्किंग थी, बस हमें वहाँ पे गाड़ी जहाँ पार्क की है और वहीं पे बैठे रहे हम भी, मैं और मेरा छोटा बेटा भी। तो वहाँ पे हमने तकरीबन 2 घंटे इसी तरह से हमने गुजारे हैं। वहाँ से वापसी पे फिर हमने केएफसी से खाना खाया। खाना क्या खाना था, हमने वहाँ से चिकन और चिप्स वगैरह खाए, बर्गर खाए, और बच्चों के लिए हमने चीज़ें पैक करवाई। चिप्स और मतलब जो चीज़ हमने वहाँ पे खाई थी वो हमने पैक करवाई। फिर हमने कोल्ड ड्रिंक ली और फिर जनाब हम ना रास्ते में से वापस हो लिए। वहाँ पे तकरीबन जाने में भी तकरीबन 1.5 पौने 2 घंटे लगे, आने में भी। तो फिर ज़ाहिर है 2 घंटे में वहाँ रुकना पड़ा। तो वो ये चीज़ जनाब मैं आपको दिखा रही थी कि मेरा बेटा क्या कर रहे हैं। मैं गाड़ी में बैठी थी और वो ना मतलब बार-बार ऊपर नीचे होके और इस तरह से ना कर रहा था। जनाब यहाँ पे मेरा व्लॉग ख़त्म होता है और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।